चेस लवर, ये बहुत ही ज़बरदस्त एंड गेम है। किंग पान वर्सेस किंग। अब व्यूवर्स, ब्लैक के पास एक पावर ज़्यादा है और ब्लैक जो है अपना किंग प्रमोट करना चाहता है, लेकिन उसके जहाँ उसने अपना पान जो है प्रमोट करना है क्वीन, तो वहाँ बादशाह है। तो इस सूरत हाल के अंदर वाइट के पास सिर्फ एक मूव बेहतर है जिससे वो इस गेम को ड्रॉ कर सकता है, अदरवाइज़ वो गेम हार जाएगा। तो व्यूवर्स, बेस्ट मूव ये है कि हमने अपोजिशन रूल इस्तेमाल करना है। अपोजिशन रूल ये है कि हमने बादशाह को बादशाह के सामने रखना है। यानी वाइट की मूव चलनी थी तो वाइट क्या करेगा, F1 के अंदर चलेगा और बिल्कुल ब्लैक बादशाह के सामने आएगा। और ये देखें, ब्लैक बादशाह की अब मूव है और वो भी इसके बिल्कुल सामने चलेगा, तो जैसे वो मूव चलेगा हम भी बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। अब ये देखें कि ये ज़िगज़ैग मूव है, वो जैसे ही चलेगा हम भी वैसे ही चलेंगे। ये देखें, बादशाह बिल्कुल एक दूसरे के सामने आया। अब ये देखें, ब्लैक इधर नीचे नहीं आ सकता। इस तरह अगर वो रिवर्स जाएगा तो हम भी रिवर्स जाएंगे, जो कि ड्रा हो जाएगा। लिहाजा अब वो क्या करेगा, अपने पान को एक कदम आगे चलेगा। अब ब्लैक जो है इस पान की फर्दर सपोर्ट आगे चलकर नहीं कर सकता, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, ये दोनों घर लॉक करेंगे और हम पान के सामने ले आएंगे, क्योंकि बादशाह तो इधर नहीं चल सकता। लिहाजा वो अपना पान जैसे ही एक कदम नीचे बढ़ाएगा तो हम दोबारा उसी की स्टेट आ जाएंगे, क्लोज़ करता जाएगा। तो ज़िगज़ैग रूल के तहत हम दोबारा बादशाह वाली साइड पर ही अपने बादशाह को चलेंगे। जैसे ही वो पान से चेक देगा तो हम दोबारा G1 के अंदर आएंगे। और ये देखें, ब्लैक के पास सिर्फ एक ही मूव है कि वो यहाँ G3 के अंदर चलेगा। तो व्यूवर्स, ये देखें, वाइट के पास कोई रास्ता नहीं है और ये सेटलमेंट हो जाएगी। चेस लवर, दूसरी सूरत हाल के अंदर ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि ये F1 एक अच्छी मूव नहीं है, G2 अच्छी मूव है, तो व्यूवर्स ये देखें, मैं आपको चल के दिखाता हूँ। अब वाइट जो है उसके सामने आया है और अब फ्रंट मूव जो है बादशाह ने चलनी है। अगर बादशाह इधर चलता है तो अब ज़िगज़ैग मूव जो है ब्लैक ऑपोजिट चलेगा, क्योंकि उसने विन होना है। लिहाजा अब ये देखें, बादशाह की ये 3 मूव्स हैं। पहले मैं ये ऊपर चल के दिखाता हूँ। तो ये देखें, ब्लैक पान को फ्री स्पेस मिल चुकी है। बादशाह नीचे आएगा, वो फिर इधर आएगा। वो अगर यहाँ आता है तो ये देखें इधर, और अब बादशाह के पास एक ही रास्ता है। और जब ब्लैक यहाँ आएगा तो ये देखें, ये इजी प्रमोट हो जाएगा। तो पहले मैंने आपको ऊपर चल के दिखाया था। अब अगर बादशाह इसके सामने चलता है तो फिर भी वही सूरत हाल बनेगी। अब ये देखें, ये दोबारा ब्लैक प्रमोट हो जाएगा। इस सूरत हाल के अंदर अगर वाइट ने मूव चलनी है तो ब्लैक विन हो जाएगा। अब ये देखें, वाइट अगर इधर चलता है तो ब्लैक जो है ज़िगज़ैग जो है इसके ऑपोजिट चलेगा। और देखें, वाइट के पास अब एक ही मूव है और ये पान फ्री है। ये देखें, ये अगर इधर भी आता है तो ये यहाँ चेक मिलेगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये पान प्रमोट हो जाएगा। इसी सूरत हाल को दोबारा रिपीट करते हैं। पहले वाइट ने चली थी, अब अगर ब्लैक चलता है तो ज़िगज़ैग वाइट चलेगा बिल्कुल उसके सामने, तो वो पान प्रमोट करेगा। ये देखें, अब वो जैसे फिर पान आगे आएगा। अब वो सिर्फ एक ही रास्ता है वाइट के पास, ये देखें। और ब्लैक जब H2 के अंदर आएगा तो ये पान प्रमोट हो जाएगा। चेस लवर्स, हमने ब्लैक के साथ भी मूव चेक की है और वाइट के साथ भी। अब अगर व्यूवर्स ब्लैक की मूव है और ब्लैक H3 के अंदर नहीं चलता, F3 के अंदर चलता है, तो अब आप देखें कि ये गेम ड्रा होगी। ये देखें, अगर वाइट इधर चलता है तो हम पान के साथ बादशाह को चेक देंगे। वो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा। उसकी वजह यह है कि वो इसको कंट्रोल करेगा। और व्यूवर, अगर हम यहाँ बादशाह चलेंगे, तीनों घर ट्रैप्ड हो चुके हैं, लिहाजा ये सेटलमेंट हो जाएगी। पहले वाइट ने इधर चला था, अब अगर वो इधर चलता है और हम इस पान के साथ इसको चेक देते हैं तो वो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा। और जब हम दोबारा बादशाह को एक कदम नीचे उतारेंगे तो ये भी सेटलमेंट हो जाएगी। एंड गेम के वक्त हमने बहुत ही कैलकुलेशन रखनी है, क्योंकि यहाँ ये ब्लंडर नहीं करना। यहाँ हमें क्वीन चलने से पहले पान को आगे बढ़ाना था ताकि हम ये बादशाह ऊपर जाता। इसलिए हमने अपनी आखिरी गेम के अंदर आखिरी मोहरों को बहुत ही ध्यान के साथ चलना है। व्यूवर्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।